दोस्तों, झारखंड भूगोल के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 तक ख़त्म हो गया था, तो चलते हैं चैप्टर 2 में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का आधार का निर्माण किस क्रम की चट्टान से हुआ है? झारखंड क्षेत्र का आधार का निर्माण किस क्रम के चट्टान से हुआ है? तो आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टान से, यानी कि आर्कियन युग के जो चट्टान है आर्कियन कालीन, उसी से झारखंड क्षेत्र का आधार का निर्माण हुआ है। झारखंड के 90% भाग पर कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो आर्कियन पाया जाता है। याद रखिएगा, झारखंड के 90% भाग पे आर्कियन चट्टान पाया जाता है, और जो झारखंड का आधार का निर्माण हुआ है वो भी आर्कियन चट्टान से, यानी कि आर्कियन चट्टान का वैल्यू जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा है, यानी 90% भाग पे आर्कियन चट्टान पाया जाता है। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस चट्टान को पैतृक चट्टान कहते हैं? तो आर्कियन चट्टान को ही पैतृक चट्टान बोलते हैं, या प्राचीनतम चट्टान, या झारखंड के सबसे प्राचीनतम चट्टान भी पूछा जाएगा तो आर्कियन चट्टान को ही बोलते हैं। इसको पैतृक चट्टान भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड के किस चट्टान को पैतृक चट्टान बोलते हैं? आर्कियन चट्टान। और क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पे आर्कियन चट्टान पाया जाता है? तो 90% भाग पे पाया जाता है। याद रखिएगा, 90% भाग पे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आर्कियन क्रम के चट्टान कहाँ कहाँ मिलती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान कहाँ मिलेगी? तो सिमडेगा में मिलेगी, सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां, यानी ये 3 जगह पे आर्कियन कालीन चट्टान, यानी दक्षिणी क्षेत्र में, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में आर्कियन कालीन चट्टान मिलती है। सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला, तीनों 100 है। SSS, याद रखिएगा, SSS। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन कालीन चट्टान को कितने भाग में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, 2 भाग में बांटा गया आर्कियन कालीन चट्टान को, एक आर्कियन चट्टान और एक धरवार क्रम की चट्टान। धरवार के क्रम की चट्टान जो है आर्कियन का ही एक भाग है। तो याद रखिएगा, आर्कियन कालीन चट्टान जो है 2 भाग में बटा है, एक आर्कियन और धरवार। अगला क्वेश्चन है, कौन चट्टान गर्म और लावा के जमाव से निर्मित होता है? तो गर्म और लावा के जमाव से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो ये आर्कियन कालीन चट्टान। याद रखिएगा, आर्कियन कालीन चट्टान जो है आपका गर्म और लावा के जमाव से हुआ है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कालीन चट्टान कैसी चट्टान है? यह जीवाश्म रहित चट्टान है। यह जीवाश्म रहित चट्टान है। याद रखिएगा। कौन चट्टान रूपांतरण के बाद नीस एवं शिस्ट में बदल जाती है? तो ये जो है आर्कियन कालीन चट्टान जो है रूपांतरण के बाद नीस एवं शिस्ट में बदल जाती है। ये भी याद रखिएगा, आर्कियन कालीन चट्टान जो है नीस एवं शिस्ट में बदल जाती है जब इसका रूपांतरण होगा तब, यानी इसको अगर चेंज करेंगे तो नीस और शिस्ट में बदल जाएगी। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ है गर्म और लावा चट्टान से निर्मित हुआ है। याद रखिएगा, आर्कियन कालीन का। धरवार चट्टान कैसी चट्टान है? तो यह चट्टान भी जीवाश्म रहित है। धरवार और आर्कियन दोनों जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन क्रम के चट्टान के अपवर्तन एवं निक्षेपण से किस चट्टान का निर्माण हुआ है? आर्कियन क्रम के चट्टान से, जो चट्टान के अपवर्तन और निक्षेपण से कौन चट्टान बना है? तो ये बना है धरवार। यानी आर्कियन चट्टान का जब रूपांतरित हुआ तो नीस और शिस्ट में बदला, और उसके पश्चात जो है ये धरवार क्रम के चट्टान कहलाने लगा। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं धरवार क्रम की चट्टान, यानी बदल गया। आर्कियन चट्टान के जो है इससे चेंज होकर ये धरवार बन गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले धरवार क्रम की चट्टान किस राज्य में मिला था? तो ये कर्नाटक के धरवार जिला में मिला था, और यही धरवार जिला के नाम पे इसका नाम धरवार चट्टान पड़ा। याद रखिएगा, ये सबसे पहले कर्नाटक के धरवार जिला में मिला था, इसीलिए झारखंड में जो है इसको धरवार चट्टान कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, किस चट्टान को झारखंड में कोल्हान चट्टान भी कहा जाता है? याद रखिएगा, किस चट्टान को कोल्हान चट्टान बोलेंगे? तो धरवार क्रम की चट्टान को ही कोल्हान चट्टान बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा करके
कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए इसको कोल्हान चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, झरवार क्रम के चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाएगा धात्विक खनिज जैसे बक्साइड, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज इत्यादि, ये याद रखिएगा। निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज इत्यादि इसमें पाया जाता है धरवार क्रम की चट्टान में, याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका कोल्हान नाम है, कोल्हान चट्टान। धरवार क्रम के जो चट्टान है इसका कोल्हान नाम है। और ये जो धातु जो है बक्साइड, निकेल, सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सब जो है धरवार क्रम के चट्टान में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान का संबंध किस काल की चट्टान से है? तो जो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान जो छोटा नागपुर का था वो सब जो है आर्कियन कालीन चट्टान है। पूछता है एग्जाम में कि छोटा नागपुर जो है आग्नेय चट्टान है, किस काल के चट्टान है? तो आर्कियन कालीन है। अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, कोई भी छोटा नागपुर के जितना भी चट्टान है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये सब आर्कियन कालीन है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की श्रृंखला आयरन और सीरीज किस चट्टान को कहा जाता है? तो धरवार क्रम की चट्टान को, याद रखिएगा। धरवार क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी बोलते हैं और कोल्हान चट्टान का भी नाम भी बोलते हैं धरवार क्रम के चट्टान को। अगला क्वेश्चन है, धरवार क्रम के जो चट्टान है इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लोहा, काइनाइट, चीनी मिट्टी इत्यादि पाया जाएगा। लोहा, काइनाइट, चीनी मिट्टी, सोना, चांदी, ये जो इसी में पाया जाता है धरवार क्रम के चट्टान में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस चट्टान को कोल्हान चट्टान के नाम से जाना जाता है? तो ये है धरवार क्रम के चट्टान को, याद रखिएगा। धरवार क्रम के चट्टान को बोलते हैं कोल्हान चट्टान। 11वां क्वेश्चन है, धरवार क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये कोल्हान के क्रम में पाई जाती है। ये जो है दक्षिणी क्षेत्र अर्थात सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सिमडेगा, सिंहभूम और सरायकेला इत्यादि क्षेत्र में जो है ये जो है आर्कियन कालीन चट्टान मिलता है। तो उसी क्षेत्र में यानी सिंहभूम एरिया में अधिकतर दक्षिणी क्षेत्र में धरवार क्रम की चट्टान भी पाई जाती है, याद रखिएगा। धरवार और आर्कियन दोनों दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन, झारखंड क्रम की चट्टान का दूसरा भाग कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा भाग जो है बिहार और गया में, जो गया में बिहार है वहाँ पाया जाता है और एक हजारीबाग से मुंगेर तक पाया जाता है। यानी गया में भी पाया जाता है और हजारीबाग से जो मुंगेर है वहाँ भी पाया जाता है। और दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी भाग में जो है लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमाइट मिलता है। उत्तरी भाग में क्या मिलेगा? जो आपका गया, मुंगेर, जो हजारीबाग से मुंगेर है उसमें क्या मिलेगा? तो उसमें मिलेगा अपरख मिलेगा, जैसे कोडरमा में हो गया आपका, उसी तरह से चीनी मिट्टी हो गया, कैल्साइड हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब उत्तरी भाग में पाया जाता है। धरवार क्रम की चट्टान दो भाग में बांटा गया है, एक तो दक्षिणी भाग में बटा है, एक उत्तरी भाग में। तो दक्षिणी भाग में अधिकतर धातु यानी कि जो धातु होते हैं जिसे लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि मिलेगा, क्रोमाइट। और उत्तरी भाग में अब्रक, याद रखिएगा अब्रक सबसे इम्पोर्टेंट है, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी इत्यादि अधिकतर उत्तरी भाग में पाया जाता है। यानी अधात्विक खनिज उत्तर भाग में और धात्विक खनिज दक्षिणी भाग में लगभग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्रम का चट्टान अभाव है? मतलब झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है? तो कुड़ापा क्रम की। ये तो क्वेश्चन आया भी है, कुड़ापा क्रम की चट्टान का अभाव है। तो क्वेश्चन पूछ देगा झारखंड में किस क्रम के चट्टान का अभाव है? तो कुड़ापा क्रम की चट्टान, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के भूगर्भीय संरचना को कितने भाग में बांटा गया है? तो झारखंड के भूगर्भीय संरचना को जो है 6 भाग में बांटा गया है आर्कियन चट्टान के रूप में, यानी कि आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धरवार की चट्टान में, यानी आर्कियन और धरवार, एक तरह से आर्कियन भी रख सकते हैं। और दूसरा है बिंद चट्टान, गोंडवाना खरीन की चट्टान, सिनोजोइक क्रम की चट्टान, राजमहल, ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टान, और लास्ट जो है नवीन जलोढ़ निक्षेप। 5 तरह के भूगर्भीय संरचना है झारखंड में, याद रखिएगा। आर्कियन,
या धरवाड़ विंध्य श्रेणी के चट्टान, गोंडवाना श्रेणी, सिनोजोइक क्रम, राजमहल टाइप या दक्कन लावा का, और नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। याद रखिएगा 6 प्रकार का भूगर्भीय संरचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस क्रम के चट्टान से कोयला प्राप्त किया जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से पाया जाता है कोयला। याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में कि कोयला किससे मिलता है? तो गोंडवाना श्रेणी से कोयला। पूछेगा लोहा किससे मिलता है? तो धरवाड़ क्रम के चट्टान से। ऐसा ही एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस चट्टान का निर्माण दामोदर नदी घाटी के तलछट से हुआ है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा कि दामोदर घाटी से किस क्रम के चट्टान मिला है, माने कौन किसका निर्माण हुआ है? तो गोंडवाना। याद रखें, गोंडवाना क्रम के चट्टान जो है दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। पूछेगा एग्जाम में कि गोंडवाना श्रेणी के चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है झारखंड में? तो उत्तरी कोयल घाटी में, दामोदर नदी घाटी में तो पाई जाती है, लेकिन उत्तरी कोयल घाटी याद रखें, ये भी गिरिडीह और राजमहल के पहाड़ी। उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी के चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। क्वेश्चन पूछ देगा कि बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर किस क्रम के चट्टान में पाया जाएगा? तो विंध्य श्रेणी के चट्टान में। अगला क्वेश्चन है, किस चट्टान का निर्माण अवसादों से हुआ है? तो विंध्य श्रेणी के चट्टान का निर्माण अवसादों से हुआ है। विंध्य श्रेणी चट्टान का जो निर्माण हुआ है यह अवसाद से हुआ है, और विंध्य श्रेणी में जो है बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर मिलते हैं। विंध्य श्रेणी गढ़वा एरिया में अधिकतर मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन चट्टान मुख्य रूप से रोहतास पहाड़ का दक्षिणी हिस्सा है, जो झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है? तो यही विंध्य श्रेणी के चट्टान। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन चट्टान मुख्य रूप से रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक, जो झारखंड के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है? तो विंध्य श्रेणी के चट्टान। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी के चट्टान झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो गढ़वा में पाया जाता है। याद रखिए, गढ़वा में सोन नदी के आसपास विंध्य श्रेणी के चट्टान, जो रोहतास पहाड़ी है उसका दक्षिण साइड में। क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि रोहतास पहाड़ के दक्षिण में कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो यही विंध्य श्रेणी के चट्टान। जगह पूछेगा तो गढ़वा। अगला क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान किस चट्टान से हुआ है, यानी किस चट्टान के काल में हुआ है? तो विंध्य क्रम के चट्टान से। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान जो हुआ है किस चट्टान से हुआ है? तो विंध्य श्रेणी के चट्टान से हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी के चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? तो अवसादों के जमाव से हुआ है। याद रखिएगा, अवसादों के जमाव से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन सा चट्टान क्षैतिज एवं परतदार रूप में पाई जाती है? तो विंध्य श्रेणी के चट्टान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का कौन सा चट्टान जो है क्षैतिज एवं परतदार रूप में पाई जाती है। ऐसा पूछा है एग्जाम में कि झारखंड का कौन सा चट्टान जो है क्षैतिज एवं परतदार रूप में पाई जाती है? तो डायरेक्ट बोल देना है विंध्य श्रेणी के चट्टान। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का जो अवसाद के जमाव से जो बना है, कौन सा चट्टान बना है अवसाद के जमाव से? तो हो जाएगा विंध्य श्रेणी की चट्टान। विंध्य श्रेणी की चट्टान कहाँ पाया जाएगा? गढ़वा में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्रम के चट्टान से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? एस्बेस्टस तो आग्नेय क्रम की चट्टान से पाया होता है, और क्रोमाइट भी, यानी कि एस्बेस्टस और क्रोमाइट दोनों जो है आग्नेय क्रम की चट्टान से मिलता है। याद रखिएगा, एस्बेस्टस और क्रोमाइट। ये भी एग्जाम आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान से इसको अगर पढ़िएगा तो आसानी से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टान का विस्तार कैसा है? तो पूरब से पश्चिम है। झारखंड का जो अधिकांश चट्टान है उसका विस्तार जो है पूरब से पश्चिम है। याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब हो गया और ये पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम में विस्तार। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
झारखंड राज्य में पाई जाने वाली चट्टानों में कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? तो आर्कियन। हम बताए थे आर्कियन 90% भाग में पाया जाता है, तो सर्वप्रमुख ही जो सर्वाधिक संरचना है ये आर्कियन का है। सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन झारखंड का। अगला क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? तो चट्टानों के टकराने से हुआ है। और कौन काल में पूछ देगा? तो जुरासिक काल में या लावा के निक्षेप से। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है। झारखंड पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, तो चट्टान के टकराने से हुआ है और ये जुरासिक काल में हुआ है। और नहीं तो ऐसे पूछ देगा, ऑप्शन में रहेगा किससे हुआ है, तो चट्टानों के टकराने से हुआ है कि लावा के निक्षेप से, तो उपयुक्त दोनों कर देना है। तो लावा के निक्षेप से भी हुआ है, चट्टान के टकराने से भी। काल पूछ देगा तो जुरासिक काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप में क्या क्या पाया जाता है? तो लेटराइट और बक्साइड। लेटराइट एवं बक्साइड अगर पूछेगा कि लेटराइट और बक्साइड कौन सा चट्टान किस में पाया जाता है, तो राजमहल ट्रैप में लेटराइट बक्साइड। अगला क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग और पाकुड़ के पूर्वी भाग में। साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग में और पाकुड़ के पूर्वी भाग में पाया जाता है राजमहल ट्रैप। पाकुड़ के पूरब साइड और साहेबगंज के उत्तर पूरब। राजमहल ट्रैप इसके अलावा पाट क्षेत्र पलामू और कुछ गढ़वा गुमला लोहरदगा में भी पाया जाता है। थोड़ा मरे पलामू में कुछ हिस्सा में पाया जाता है, गढ़वा में भी पाया जाता है, गुमला और लोहरदगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी और पाकुड़ के पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है दक्कन का लावा का चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? दक्कन लावा का चट्टान का निर्माण तो दरारों के प्रवाह से हुआ है। दरारों के प्रवाह से दक्कन लावा का चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? दरारों के प्रवाह से हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितना मीटर है? तो 900 से 1000 मीटर। 900 से 1000 मीटर है राजमहल ट्रैप की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज का प्रधानता है? रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो जो रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में जो है वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, कहने का मतलब ये बिंद श्रेणी के चट्टान के अंतर्गत आता है। तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर इसी में मिलता है, बिंद श्रेणी में ही मिलता है। लेटराइट और बक्साइट बोलेगा तो राजमहल ट्रैप में। ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन को छोटा छोटा है, लेकिन ये सब काम की चीज़ है, यही सब एग्जाम में आता है। क्वार्टजाइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है। डोलोमाइट जो फेमस है आपका, ये जो गढ़वा के भानापुर एरिया है, तुलसी दामर, वहाँ डोलोमाइट निकलता है, ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, ये सब जो है आपका बिंद श्रेणी के चट्टान में मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम के चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है? तो बिंद श्रेणी के चट्टान, यानी बिंद श्रेणी के चट्टान से अवसाद का जमाव से हुआ, मतलब बिंद श्रेणी के चट्टान का जो निर्माण हुआ है अवसाद के जमाव से। ये परतदार और क्षैतिज एवं परतदार रूप में पाया जाता है। बिंद श्रेणी के जो चट्टान है क्षैतिज एवं परतदार रूप में पाया जाता है और इसका निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। और तीसरा बात का है कि इसमें क्या मिलता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और ये रोहतासगढ़ के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन का इसमें निकलेगा कि ये जो है गढ़वा के एरिया में मिलता है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना तलछटों के निक्षेपण अधिकतर किस क्षेत्र में हुआ है? तो दामोदर घाटी। गोंडवाना तलछटों के निक्षेपण कहाँ हुआ है? तो दामोदर नदी घाटी, यानी कि कोयला। गोंडवाना में जो है कोयला मिलता है, तो याद रखें गोंडवाना जो कालीन चट्टान है इसमें कोयला का निर्माण होता है। और अधिकतर सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, यहाँ पे जो है अधिकतर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखें न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप राजमहल के पूर्वी भाग में मिलता है, सोन घाटी मिलता है,
सोनरेखा जो नदी है उसके नीचे घाटी में मिलता है नया नया जलोढ़ मिट्टी। जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर बोलते हैं और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर बोलते हैं। तो राजमहल के पूर्वी भाग सोन घाटी मैंने सोन नदी घाटी सोनरेखा नदी के नीचे मिलेगा इसको, और इसके द्वारा जो मैदानी क्षेत्र के निक्षेपण के परिणामस्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के ऊंच भूभाग का निर्माण हो गया है। इसे ही बोलते हैं मोनेडनॉक, मोनेडनॉक बोलते हैं इसको। याद रखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि मोनेडनॉक जो है क्या है, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर में बोलेंगे कि ये जो न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप है, इसका जो निक्षेपण से बहुत सारे कई स्थान जो है ग्रेनाइट से बनता हुआ, माने ग्रेनाइट से मिलता हुआ उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। माने इससे न्यूनतम जलोढ़ से करते करते थोड़ा सा हाइट हो गया है, उसी को बोलते हैं मोनेडनॉक। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना युग चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और किस घाटी में है? औरंगा घाटी। दो घाटी, दामोदर घाटी औरंगा घाटी भी पूछ देगा, और सोन नदी घाटी भी पूछेगा। सोन गलती बोला गया था, कोयल नदी घाटी क्षेत्र में भी मिलता है आपका गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किसकी अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप बक्साइट का निक्षेप हुआ है? लेटेराइट का। झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बक्साइट का निर्माण हुआ है, निक्षेप हुआ है? बक्साइट का निक्षेप हुआ है तो लेटेराइट का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोट्स कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट में बताएं। फिर आगे लेके आते हैं पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद।